वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स और एंटी साइकोटिक ड्रग्स। न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स क्या होते हैं? न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर यूज प्राइमरली टू ट्रीट शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है कि जिसमें आपको एक साइकाटिक प्रॉब्लम्स होती है, डिप्रेशन टाइप की तरह होती है, जिसमें आप लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं हो और कभी आप बहुत ज़्यादा हँसने लग जाते हो, कभी आप बहुत टेंशन में आ जाते हो और एक नाउम्मीदी का शिकार हो जाते हो आप। जिसमें हमारे लोग तो अक्सर कहते हैं कि इस पे तावीज़ें हुई, जबकि इस तरह कुछ नहीं होता। ये एक प्रॉब्लम्स है, एक साइकाटिक बीमारी है। दे आर आल्सो यूज्ड इन अदर साइकोटिक स्टेट सच एज़ मैनिक स्टेट। इसको हम बाकी डिसऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइकोटिक स्टेट हो गई या मैनिक स्टेट। मैनिक स्टेट में क्या होता है? इसमें पेशेंट हँसता रहता है। शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है? शिज़ोफ्रेनिया इज़ कॉज्ड बाय द इंक्रीज़ डोपामाइन एक्टिविटी इन मेसोलिम्बिक पाथवे एंड मेसोकॉर्टिकल पाथवे। आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। During schizophrenia, glutamic acid activity in midbrain is decreased, and now there is a new emergence of role of serotonin in the development of schizophrenia. Midbrain के अंदर आपकी ग्लूटामिक एसिड, ये एक और न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और सेरोटोनिन की एक्टिविटी भी साथ में बढ़ जाती है। हमारे पास जो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के अंदर आती है वो प्रोटोटाइप ड्रग्स है। जो लो पोटेंसी में है वो है क्लोरोप्रोमाज़िन। टाइपिकल जो हमारे पास न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स है हाई पोटेंसी वाली, उसमें आती है हेलोपेरिडोल। और एटाइपिकल के अंदर हमारे पास आती है क्लोज़ापिन। ये इनकी साइड पे ब्रांड नेम लिखे हुए हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? Dopamine receptor blocker in the brain. All of the older and neuroleptic drugs block the dopamine receptor in the brain in the periphery. जो ब्रेन के अंदर और ब्रेन के अलावा जहाँ जहाँ पर भी डोपामीन रिलीज होते हैं उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। The neurological drugs bind to these receptor to varying degree. उसके अलावा ये सेरोटोनिन को भी ब्लॉक कर देगा। Some of these drugs also inhibit the serotonin receptors. इसका एक्शन क्या है? All of the neuroleptic drugs can reduce the symptoms of schizophrenia by blocking dopamine receptor in the brain. यानी वो तमाम सिम्टम्स को कम कर देगा जो शिज़ोफ्रेनिया की वजह से होती हैं। एंटीएमेटिक इफेक्ट भी देती है, यानी लोग इसको उल्टियों के लिए भी यूज़ करते हैं, जिनको ज़्यादा उल्टी आती है तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। एंटी मस्कुरेनिक इफेक्ट भी देते हैं आपको। उसके अलावा थेरेपेटिक यूज इसके क्या है? The neuroleptic are considered to be the only efficacious treatment for schizophrenia. इसको सिर्फ शिज़ोफ्रेनिया के लिए यूज़ करते हैं। Prevention of severe nausea and vomiting. Older neuroleptics are useful in the treatment of drug-induced nausea and vomiting. हाँ, इसको vomiting और nausea के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कुछ ड्रग्स होती है जो आपको उल्टियाँ करवाती है, उल्टियाँ करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो उस ड्रग्स का ये समझे एज एंटीडोट यूज़ होता है। अदर यूज इसकी ये कि इसको हम यूज़ करते हैं एज अ ट्रांसकोलाइज़र। ट्रांसकोलाइज़र वो ड्रग्स होते हैं जो हम सुकून के लिए, एंजाइटी के लिए यूज़ करते हैं। दीज ड्रग्स विद द कम्बिनेशन आल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन एंड सीवियर एंजाइटी। और दूसरे ड्रग्स के साथ इसका कम्बिनेशन दिया जाता है क्रॉनिक पेन के लिए और एंजाइटी के लिए। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी है कि हम इसको ओरली लेते हैं और ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। द एजेंट रेडिली पास इनटू द ब्रेन, और ब्रेन तक जल्दी पहुंच जाता है। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है? मूवमेंट डिसऑर्डर होगी, आप गिर सकते हो, ट्रेमर्स होंगे, हाथ जो हिलते, कॉन्स्टिपेशन आपको होगा जिसमें आपको कब्ज होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा, पेशाब का रुक जाना, कन्फ्यूजन होगी एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।